एवरीवन, आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच शेयर करने वाली हूँ। जिस तरह के सबको पता है कि वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो वेडिंग सीज़न पे हर कोई डिज़ाइनर ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ये वीडियो उनके लिए है जो बजट में रहते हुए एक डिज़ाइनर ड्रेस रेडी करना चाहते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हम लोगों ने किस तरह का ड्रेस बनाना है। मेरे माइंड में यहाँ था एक ब्लैक कलर की मैक्सी बनाना, जिसके लिए मैंने कुछ पिक्चर्स चूज़ की। ये सारी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये वाली मैंने स्टाइल डिफरेंट तरह के मैक्सी के चूज़ किए और इनमें से एक सेलेक्ट किया। ठीक है, जब ये काम हो गया, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। फैब्रिक चूज़ करने के लिए आपके माइंड में होना चाहिए कि आप की शेप क्या है। आप अगर ऑर्गेन्जा पहनेंगे तो आप अगर हेल्दी हैं तो वो आप और उसमें चब्बी नज़र आएंगे, और अगर स्लिम है तो फिर आप ऑर्गेन्जा पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको, अगर आप हेल्दी हैं और लुक स्लिम चाहते हैं, तो आपको फैब्रिक ऐसा चूज़ करना पड़ेगा कि जिसमें आपकी लुक स्लिम आए। यहाँ पे मैंने फैब्रिक चूज़ किया चिकनकारी का। रेफरेंसेस पिक्चर्स में ऐड कर रही हूँ कि मुझे इस तरह का मेरे माइंड में था कि मुझे चिकनकारी चाहिए और सीक्वेंस वर्क में चाहिए। फैब्रिक भी मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं कि हमारा बजट क्या था। तो बजट था मेरा 5K। मुझे 5K में रहते ही अपना ड्रेस तैयार करना था। स्टाइल मैंने चूज़ किया था उसके लिए मुझे फुल हैवी ही वर्क वाला चाहिए था, बट वो मेरे बजट से आउट हो रहा था। मैंने यहाँ पे क्या किया कि 1 यार्ड ये फैब्रिक ले लिया हैवी वाला, और फॉर स्लीव्स और फ्रंट बैक की बॉडी इससे मेरी रेडी हो गई, और 3/4 स्लीव्स रेडी हो गई। और नीचे के दामन के लिए मैंने जो फ्लेयर मैंने बनाना था, ये पैनल्स में मैंने फ्लेयर बनाया हुआ है, और इसके लिए मैंने 3 यार्ड का फैब्रिक लिया और इस तरह छोटे सीक्वेंस वाला छोटी बूटियाँ इस पे बनी हुई हैं वो ले लिया। और ये मुझे 3500 का ये मुझे फैब्रिक पड़ गया। अब आ जाते हैं हम इसके जो नीचे वाला मैंने फ्लेयर, जो लाइनिंग हमने लगानी थी और जिसका नीचे फ्लेयर बनाना था, ये मैंने फैब्रिक लिया 3.5 यार्ड कतान सिल्क का। इतने का ही ड्रेस मिलता है और ये मुझे पड़ गया 500 का। 3500 और 500 हो गया 4000। और बजट था मेरा 5K। अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है 1000। वो मैंने कहाँ पे लगाया, क्योंकि बजट तो पूरा करना था और ड्रेस भी रेडी करना था। मुझे चाहिए थी इसके कट आउट के लिए इस तरह स्कैलप वाली लेस। ये लेस और इसकी फिनिशिंग में मैंने इस तरह से पाइपिंग दी हुई है, और चरमा डोरी भी मुझे चाहिए थी ताकि मैं इसके फ्लेयर पे भी कुछ लगा सकूं। पाइपिंग अंदर की तरफ मैंने लगाई हुई है, और चरमा डोरी की 3 गुच्छियाँ मैंने ली थी, वो मेरी लगी। और ये वाली स्कैलप वाली लेस तकरीबन मैं कटिंग करके लेंथ ही ले गई थी, तो ये 3.25 गज मेरी कट आउट पे लगी। 3.25 गज, 6 से 7 गज मैंने ये ली। लेसिंग जो मुझे पड़ गई वो मुझे पड़ गई 600। यहाँ पे आप 600 4000 में ऐड कर दें। अब 400 रह गया, तो 400 में मैंने इसकी डाइंग दी। कुछ आपको टिप्स भी बताऊंगी कि किस तरह से मज़ीद आप जो है अपना ड्रेस जो है वो रीज़नेबल प्राइस में बना सकते हैं। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके नीचे वाले फ्लेयर की। तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है, और इसकी कटिंग जो की है वो मैंने अम्ब्रेला कटिंग की हुई है, जिससे इसका घेर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और नीचे जो फोल्डिंग की हुई है वो मैंने सिंपल फैब्रिक चौड़ाई में लगा के फोल्ड किया हुआ है। कोई लेसिंग नहीं, कोई पाइपिंग नहीं, कुछ भी नहीं लगाया हुआ इस पर। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अब इसकी थोड़ी जो डिटेल रह गई है वो मैं आपको बता देती हूँ कि बॉडी इसकी मैंने 15 इंचज़ पे रखी है, और बोट शेप की नेकलाइन फ्रंट बैक की रखी है।
स्लीव्स 3/4 इस तरह से पैच लगाया है और ऊपर चरमा डोरी लगाई हुई है। और इसके साथ जो दुपट्टा मैंने कैरी किया है वो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। सो ये मैंने अलग से मंगवाया हुआ था, मेरे वार्डरोब में पड़ा हुआ था। सो इसके साथ मैंने यही कैरी किया। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अगर आप लोगों के पास इस तरह का दुपट्टा नहीं है तो आप लोग गोल्डन कलर का दुपट्टा लें। और आई नो ये हर एक के वार्डरूम में दुपट्टा होता ही होता है। और अब बात कर ली जाए इनकी गाउन की, तो नीचे वाला और ऊपर वाला गाउन जो है ना वो दोनों मैंने अटैच किए हुए हैं, अलग नहीं है। और जो ऊपर वाला गाउन है ना वो मैंने 1/2 इंच छोटा रखा हुआ है, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा लटकने वाला था। सो उसकी लेंथ देखें, लग ही नहीं रहा कि वो 1/2 इंच छोटा है। और इसके नीचे मैंने कैन कैन नहीं पहनी। हाँ, अगर आप चाहें तो अलग स्कर्ट्स पड़ी होती हैं कैन कैन की, आप वो पहन सकते हैं, उससे ये इसका फ्लेयर मज़ीद खिल के आएगा। वैसे भी इस ड्रेस का काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर था जो कैन कैन से मज़ीद बढ़ जाता। अब आ जाते हैं हम टिप नंबर 1 पे, जो कि मैंने आप लोगों को देनी थी कि आप लोगों ने हमेशा जब भी फैब्रिक लेना है ना, जिनसे लेंगे वाइट, उन्हीं को कहें डाई करवा दें, क्योंकि जब वही डाई करवा के देंगे तो आपको रेट कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जब आप बाहर से डाई करवाते हैं तो आपके रेट बढ़ जाते हैं। और टिप नंबर 2 ये है कि जब भी आपने लेसिंग लेना है, मुझे तो अर्जेंट बेसिस पे ये ड्रेस बनाना था, सो मुझे लेसिस एक्सपेंसिव पड़ी एज़ कम्पेयर टू जब जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार इस तरह के बाज़ार लगते हैं, वहाँ से आप लेसिस लेंगे तो आपको काफ़ी रेट कम मिल जाएंगे। अच्छा, इसकी बॉडी के फ्रंट बैक पे मैंने सेंटर में प्लेट्स डाले हुए हैं, 5-5 इंच के प्लेट्स डाले हुए हैं और फ्रंट बैक पे ही हैं, और ये काफ़ी अच्छी फिटिंग देता है आपको। सो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने किस तरह का ड्रेस कॉपी किया, लाजमी शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। तो अब हम आ जाते हैं इस ड्रेस पे। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। सिल्क जैकार्ड का ये ड्रेस है और इजीली मार्केट से भी आपको 3500 तक का मिल जाएगा। और इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से किया कि ये किसी डिज़ाइनर ड्रेस से कम नहीं लग रहा। सो मैंने यहाँ पे काम किया है गोटे का। इस तरह का वर्क जो है वो ज़्यादातर डिज़ाइनर ड्रेसेस पे हुआ होता है। तो ये इसकी मैंने नेक लाइन बोट शेप की रखी है और इसमें जो है वो मैंने जितना भी मटेरियल लगाया हुआ है ना वो मुझे 500 के अंडर ही पड़ गया। आप किसी होलसेल की शॉप पे जाएंगे तो आपको वहाँ से इजीली कम रेट में जो है वो अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और ये ओरिजिनल गोटा है, एक मार्केट से मिलता है वो ख़राब हो जाता है, बट ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल की पहचान आपको हाथ में ही लेते हो जाएगी। ये थोड़ा सा हार्ड होता है। सो गोटे की गुच्छियाँ ये मैंने ली और ये इस तरह से अटैच कर दी। ये मैंने सिलाई मशीन के साथ ही लगाई हुई है, इसलिए मेरे लिए काम करना हैंड का ज़्यादा इजी हो गया। ये भी पहले मैंने चिपका लिए थे और फिर इसके ऊपर टांके लगा लिए। सितारे का काम किया और नलियों का काम है और इस तरह फूल बने हुए हैं। अगर आप खुद डिज़ाइनर ड्रेस बनाना चाह रहे हैं, बजट में बनाना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो इसके ऊपर जितना भी हैंड का वर्क है ये मैंने खुद किया है। और ये पैनल वाली शर्ट रखी है, दामन पे भी इस तरह से बॉर्डर बना हुआ था, जो प्रिंट है ना इसका उसी को मैंने फॉलो किया हुआ है। और इसका जो बॉर्डर है वो मैंने जॉइंट लेस से अटैच किया हुआ है। अलग जॉइंट लेस दी और सेम कलर की ही जॉइंट लेस दी हुई। इसमें सेम कलर की ही जॉइंट लेस इसलिए दी है कि ये डिज़ाइनर लुक दे। अगर हम ऑपोजिट कलर की तरफ जाएंगे तो उतनी अच्छी लुक नहीं आएगी। अब इसका जो डिज़ाइन बना हुआ था मैंने उसी को फॉलो किया और इसके ऊपर जो है वो ये नलियाँ लगा दी, सितारे लगा दिए, फूल बना दिए और ये इसके अंदर पाइपिंग कर दी। बाकी डिटेल जो है वो पहने हुए ड्रेस की दिखाऊंगी। स्लीव्स इस तरह से हैं, कुछ फुल स्लीव्स बनाई हुई हैं। और स्लीव्स का जो ये पैच है ये 6 इंचज़ है, तैयार 6 इंच है। ओके, इसके अंदर भी मैंने मशीन के साथ ही ये गोटे के बॉक्सेस बनाए और उसके अंदर हर बॉक्स के अंदर एक एक सितारा मोती लगा दिया। आप चाहे नग भी लगा सकते हैं या गोटे की पत्तियां मिलती हैं वो भी लगा सकते हैं। और फिर इसको अटैच कर दिया मैंने जॉइंट लेस से, बारीक सी जॉइंट लेस लगाई है। जितना छोटा डिटेलिंग का काम होगा उतना ही आपका ड्रेस डिज़ाइनर लुक देगा। अब इसकी बैक की बात कर लें, इस तरह से होल बनाया हुआ है, लाइक नेक लाइन के अंदर होल बनाया और इस तरह से डोरी लगा दी। ये डोरी भी आपको 250 की 300 की मिल जाएगी।
और मेरे पास तो ये घर में पड़ी हुई थी, बट इसका जो रिंग था ना वो डिफरेंट कलर का था। सो मैंने इसके गिर्द भी गोटा चढ़ा दिया तो सेम गोल्डन कलर की मैच हो गई। तो अब हम इसकी पहने हुए की लुक देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी नेकलाइन पे फोकस करते हैं। तो नेकलाइन आपने देखनी है कि ज़्यादा डीप नहीं है, सिर्फ 4 इंचज़ मैंने रखी थी। और इसकी जो नेकलाइन है ना, जो डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है वो मैंने लॉन्ग में रखा हुआ है। ट्राउज़र की बात कर लें तो ट्राउज़र जो है वो इसका मैंने 10 इंचज़ का रखा है और नीचे सिर्फ मैंने लूप्स अटैच की हुई हैं। और दामन की डिटेल, लेंथ, आपने सारा कुछ आपने देखना है। नेकलाइन देखें काफ़ी लॉन्ग मैंने बनाई हुई है। जितनी लॉन्ग रखेंगे उतनी ही प्यारी लुक आएगी आपकी। और इसकी स्लीव्स देखें फुल है, लूज़ है और फ्रंट पे भी इसके मैंने पाइपिंग लगाई हुई है फॉर फिनिशिंग। तो कुर्ता टाइप ये शर्ट है तो काफ़ी डिसेंट ये लुक दे रहा है। और लेंथ देख लें, इसकी लेंथ इतनी है कि 4-5 इंच का सिर्फ ट्राउज़र नज़र आ रहा है। और इसको कैरी आप अगर हील के साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। दुपट्टा देखें, दुपट्टा प्लेन ही है, सिर्फ मैंने पाइपिंग की हुई है चारों तरफ। अच्छा, इस तरह के ड्रेसेस आप निकाह के फंक्शन पे पहन सकते हैं, ये बहुत ही आला लुक देने वाले हैं। और अगर आप बिलफ़र्ज़ दूसरा किसी फंक्शन पे पहनना चाह रहे हैं ये वाला ड्रेस, तो आप इसका कलर ब्राइट कर सकते हैं, कोई और कलर में बना के उसके ऊपर गोटा वर्क, बट याद रखिएगा डार्क कलर चूज़ कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।